साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नवनिर्मित महाकाल लोक के दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ भगवान महाकाल की महिमा, उज्जैन नगरी का महत्व और महाकाल लोक के दिव्य दर्शन, उसमें विराजित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं और उनकी महिमा का वर्णन बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे महाकाल लोक का नवनिर्मित प्रांगण। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उज्जैन नगरी को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहा जाता था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, भगवान महाकाल के दर्शन आप सभी कर पा रहे हैं। मेरे साथ मिलकर कहें हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद वह महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा में वृद्धि हुई है और उनका उत्साह बहुत हद तक बढ़ गया है। और उसमें सबसे अच्छी देखने की बात यह है कि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में सबसे अधिक मात्रा देश के युवाओं की है, देश के उन युवाओं की है जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है। साथियों, पृथ्वी की 3 मुख्य रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, उज्जैन शहर के ऊपर से निकलती हैं और सबसे केंद्र में, उन्हीं रेखाओं के केंद्र में महाकाल मंदिर भी है। और महाकाल ज्योतिर्लिंग का नाम भी शायद इसीलिए यहाँ पे महाकाल रखा गया है, क्योंकि काल का मतलब होता है समय और समय का राजा महाकाल होता है। साथियों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, समुद्र मंथन का दिव्य दृश्य, और समुद्र मंथन के समय जो कालकूट विष निकला था उसका पान शिव जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी सामने पंचमुखी श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन हो रहे हैं और उनके साथ में भगवान दत्तात्रेय और नरसिंह भगवान के भी दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। दोस्तों, माता रानी के 9 रूपों के दिव्य दर्शन आप सामने देख पा रहे हैं। दुर्गा माता, उनके साथ में उनके सभी दिव्य 9 रूपों का, दिव्य मूर्तियों का आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथियों, ये नटराज भगवान हैं। भगवान नटराज शिव जी का ही एक रूप हैं और इस ब्रह्मांड में संचालित सभी गतिविधियों का एक प्रतीक रूप माने जाते हैं। साथियों, मैंने एक पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें भगवान नटराज की महिमा का वर्णन किया था। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वह वीडियो अवश्य देखें। उसका शीर्षक था सर्न ने नटराज की मूर्ति अपने प्रांगण में क्यों लगाई। साथियों, सर्न एक वैज्ञानिक संस्था है जो ब्रह्मांड के ऊपर शोध का कार्य करती है और उन्होंने अपने प्रांगण में भगवान नटराज की प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे कट्टरपंथियों ने अपने निशाने पर ले लिया था और उनसे कहा था कि यदि आपको हमसे फंडिंग चाहिए तो आपको तत्काल इस नटराज की प्रतिमा को निकालना होगा, क्योंकि ये सनातन धर्म का प्रतीक रूप है और हम लोग मुख्य रूप से जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तब उन कट्टरपंथी चर्चों को सर्न के मुखिया ने उत्तर में यह कहा था कि यह जो सर्न के सामने जो नटराज की प्रतिमा लगी हुई है, एक्चुअली ब्रह्मांड में सभी कण इसी प्रकार का एक तरह से मूवमेंट करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कॉस्मिक डांस भी कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से सनातन धर्म में जो भगवान नटराज की प्रतिमा है, ठीक उसी तरह का मूवमेंट हमने उसमें देखा गया। इसलिए हमने प्रेरणा के लिए इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है। इससे श्रद्धा का, आस्था का कोई लेना देना नहीं है। यह वैज्ञानिक आधारों पर यहाँ स्थापित की गई है। ऐसा कहकर उन्होंने सभी कट्टरपंथी चर्चों का मुँह बंद कर दिया। तो साथियों, इस वृतांत से हमें यह शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म इस संसार में
धर्म का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, साथ ही साथ में विज्ञान को भी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। लेकिन आज के समय में, आधुनिक काल में, आधुनिक युग में हमारे सनातन धर्मी युवा और हमारे सनातन धर्म के मानने वाले पाश्चात्य अंधानुकरण में इस तरह से अंधे हुए पड़े हैं कि वे फैशन के नाम से ऊट पटांग वस्त्रों का उपयोग करते हैं, त्योहारों के नाम पर अवैज्ञानिक और अंधविश्वास से परिपूर्ण मान्यताओं को मनाते हैं, जो कि जिस तरह से पाश्चात्य जगत में त्योहारों को हम लोगों ने अपनाया है वह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, उनका वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है। इस बात को हमारी युवा पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा और हमें अपने सनातन धर्म की ओर, सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओर वापस लौटना होगा, ताकि हम इस विश्व में शांति को फिर से स्थापित करने में सफल हो सकें, धर्म की पुनर्स्थापना को करने में फिर से हम सफल हो सकें और विश्व को एकता, अखंडता और शांति का उपदेश देने में हम सफल हो सकें। साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यह माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा का दिव्य दर्शन है। वहाँ पे माता वैष्णो देवी की दिव्य गुफा की झांकी बनाई गई है, उसका आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म इस विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानवता को सिखाता है, मानवता की सेवा करना सिखाता है और इस विश्व को ये संदेश देता है कि ये वसुधा एक कुटुंब है और ये वसुधा ही एक कुटुंब नहीं बल्कि ये सारा ब्रह्मांड ही एक कुटुंब है। दोस्तों देखिए, अभी आपको इस गुफा में माता वैष्णो देवी के प्रतिमा के दिव्य दर्शन होंगे। ये माता वैष्णो देवी के पिंड रूप के दर्शन हैं और माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन के बाद योगी भैरवनाथ जी के दर्शन भी आपको हो रहे होंगे। कहिए मेरे साथ मिलकर जय माता दी। तो साथियों, वापस शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सनातन वैदिक धर्म पृथ्वी का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम का ध्यान रखकर भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म है और यहाँ पे मनाए जाने वाले तीज त्यौहार, व्रत, उपवास और उत्सव जितने भी हैं वे सारे के सारे कॉस्मिक इकोसिस्टम को पुष्ट करते हैं, सारे ब्रह्मांड के नवग्रहों और खगोलीय घटनाओं को भी अपने स्थान से नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये हमारे व्रत, हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज। साथियों, यही कारण है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लोक परलोक के साथ साथ नवग्रहों का वर्णन आता है और ब्रह्मांड का वर्णन आता है, आकाश गंगाओं का वर्णन आता है, शास्त्रों ब्रह्मांडों का वर्णन आता है। भगवान विष्णु को इसी आधार पर कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया है। साथियों, कोटि का मतलब होता है लाख, लाखों लाख ब्रह्मांडों का जो नायक है उन्हें भगवान विष्णु को हम कोटि कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं। इसी आधार पर और हमारे इन्हीं वैज्ञानिक बातों का आज विज्ञान समर्थन कर रहा है, विज्ञान उसका आधार लेकर से रिसर्च कर रहा है, चाहे वो भूगर्भ वैज्ञानिक हो या फिर स्पेस साइंटिस्ट हो। वे सभी सनातन धर्म में, सनातनी ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मानकर अनुसंधान करते हैं और हमारे सनातनी ग्रंथों में बताए हुए सभी बातों को, सभी तथ्यों को, उनकी सत्यता सिद्ध करने का कार्य वे अभी कर रहे हैं। और आज के समय में हर सनातनी के लिए यह एक गर्व का विषय है कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए तथ्य और हमारे दर्शन में कहे हुए सिद्धांत आज भी, जिन्हें विज्ञान भी मानता है और समाज सुधार की सेवा करने वाले मननशील बुद्धिजीवी और समाज की कुप्रथाओं के उन्मूलन का कार्य करने वाले बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और दार्शनिक लोग भी सनातन के उन मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं और उन्हीं मूल सिद्धांतों में विश्वास करते हैं जो आज जिन्हें आज सारी संसार, सारी दुनिया मानती है, जिनका आदर करती है और जिन्हें भविष्य के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और मानवता के लिए एक वरदान के रूप में देख रही है। हम ऐसे सनातन धर्म से हैं, इस बात का हम सभी को गर्व होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें गर्व होना चाहिए हमारे पूर्वजों पर, जिन्होंने विघटनकारी, विनाशकारी और पृथककारी चिंतनों से लगातार संघर्ष करके हमारा और हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व आज तक बचा कर रखा
और हमें आज उस पर गर्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत आभार एक सनातनी होने के नाते व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा भगीरथी कार्य संपन्न किया है जिसका श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने हमारे देश के सभी पुरातन और प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक सनातनी के दिल में अपना स्थान सदा सदा के लिए अमर कर दिया है और उन्हीं के नेतृत्व में आज भारत ने दुनिया के सामने अपने योग, आध्यात्म और आयुर्वेद की महिमा से सारे संसार को अवगत कराया है। यह सत्य है कि बल के आधार पर सारे संसार पर राज करने की इच्छा रखने वाले चिंतनों ने सनातन धर्म को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए, उसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन क्योंकि सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वयं विधाता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म है, यह इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। इस बात को वे नादान क्या जाने। और आज भी उनका यह प्रयास जारी है कि किसी भी तरह से सारे संसार पे अपना एक छत्र आधिपत्य हो, और वे इसी में लगे हुए भी हैं। मैं तो ऐसी मानसिकता रखने वाले इन तुच्छ बुद्धि के मूर्ख लोगों के लिए ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इन्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे, ताकि ये विश्व में अशांति का कारण ना बने। समस्त विश्व को शांति के सूत्र में पिरोकर समस्त विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले हम सनातनी, हमें मिटाने की मानसिकता रखने वाले लोगों के भी कल्याण की कामना करना नहीं भूलते। अंत में आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी भी जल्द से जल्द, जितने जल्द हो सके, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ महाकाल लोक के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। महाकाल भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को अनुग्रहित करें और अपने दोस्तों को भी दर्शन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त करें। शास्त्रों में महाकाल के दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार भगवान महाकाल का दर्शन करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य प्रति घर से निकलते समय महामृत्युंजय मंत्र का एक बार जप करके निकलते हैं, वे भी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी महिमा है भगवान महाकाल की और भगवान महाकाल के महामृत्युंजय मंत्र की। तो साथियों, इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब मेरे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार की कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई दायित्व अपने ऊपर अवश्य लें, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, यह विश्व धरोहर है, जिसकी सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार प्रसार को हम सभी को मिलकर करना है, परस्पर सहयोग से और सेवा की भावना से, तथा धर्म के कार्य में लगे हुए, धर्म की सेवा के कार्य में लगे हुए, धर्म के संरक्षण के कार्य में लगे हुए सभी धर्म योद्धाओं का, सभी धर्म सेवकों का हमें तन, मन और धन से पूरी तरह से सहयोग करना होगा, ताकि उन्हें कभी भी वित्तीय रूप से या भौतिक रूप से धर्म की सेवा करने में कष्ट का सामना ना करना पड़े। साथियों, साथ ही साथ हमें समाज में फैली हुई जाति पाति की कुव्यवस्था को मिटाने में भी कार्य करना होगा। जाति के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था को मिटाने में भी कार्य करना होगा, तथा जाति के आधार पर फैली हुई छुआछूत जैसी समस्याओं को भी हमें समूल नाश करके एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की फिर से गठन करना होगा। एक ऐसा समाज हमें गठित करना होगा जिसका बच्चा बच्चा अपने इष्ट का सम्मान करना सीखे, तथा संसार से अपने इष्ट का सम्मान करवाना भी सीखे, जिसका बच्चा बच्चा अपने धर्म ग्रंथों को, नियमों का पालन करना सीखे, तथा संसार से अपने धर्म ग्रंथों का आदर करवाना भी सीखे। इस बात का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ प्रकाश नहीं किया जाता वहाँ अंधकार आ ही जाता है, जहाँ ज्ञान नहीं लिया जाता वहाँ पे अज्ञान आ ही जाता है, और जहाँ निर्माण नहीं किया जाता वहाँ पे विनाश हो ही जाता है, अर्थात जहाँ पुण्य नहीं किया जाता वहाँ पे पाप नैसर्गिक रूप से आ ही जाता है। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भुवः भुः ॐ सः जों हौं ॐ ओम। और इसी मनोकामना के साथ कि बाबा महाकाल आपकी, आपके परिवार के और आपके स्वजनों की, प्रियजनों की सुरक्षा करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह हो, आप सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन के धनी बने। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। पुनः सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। साथ ही साथ अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की सेवा अवश्य करें। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपके कमेंट्स हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।